अस्सलाम वालेकुम। सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू है, जिसका आज का टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। देखें भाई, हर चीज़ का एक मास होता है। जिस तरह दुनिया में जो है वो मादा है, मैटर से बनी हुई है, तो इसका भी कोई ना कोई मास है। अब इसी मास की कैलकुलेशन है कि ये मास ऑफ अर्थ है कितना और किसके लिहाज से है और कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, मतलब इसके जो स्फेयर्स होते हैं, दुनिया का जो स्फेयर है वो कितना बड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, देखिए कि वेट ऑफ अर्थ या वेटिंग या वेइंग ऑफ अर्थ डिटरमाइनिंग मास ऑफ अर्थ। ठीक है, एम ई डिनोट करता है हमारा मास ऑफ अर्थ को। मास ऑफ अर्थ अननोन है। ठीक है, आर ई क्या होगा फिर? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6370 किलोमीटर, दैट इज 6.37 एक्सपोनेंट 6 मीटर्स। अज्यूम, मान लीजिए द अर्थ इज अ यूनिफॉर्म परफेक्ट स्फेयर। देखिए, सबसे पहले बात हम बार बार बोल रहे हैं कि स्फेयर है, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स नॉट अ जो है वो सर्कल सरफेस, इट्स अ स्फेयर। ठीक है, मास m इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नोन है। जो कि मास है वो नोन है। दैट इज द वेट ऑफ मास इज इक्वल्स टू एफ जी इज इक्वल्स टू एम जी। एफ जी इज इक्वल्स टू एम जी। अच्छा, ये क्या है? एफ जी इज इक्वल्स टू एम जी क्या चीज है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम इज एफ जी इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। मतलब ये जी क्या है और ये जी क्या है? ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एफ जी, और ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम ई से डिनोट होता है मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम से डिनोट हो रहा है सेकंड मास। ठीक है, दैट इज अपॉन, जो आप बार देख रहे हैं, स्लैश देख रहे हैं, दैट इज अपॉन आर ई स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, सेंटर से लेकर किसी भी एक सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है रेडियस। ठीक है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है और या डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। बट दीज टू आर द सेम। एम जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, अब देखें, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हमें एम ई निकालना है, तो सॉल्विंग फॉर एम ई, हम जब एम ई निकालेंगे तो ये आर ई स्क्वायर जो है यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो ये जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अच्छा, तो वैल्यू क्या निकलेगी? जी की वैल्यू में रखेंगे आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर ई में रखेंगे आप रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.37 एक्सपोनेंट 6, ये आप रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको किस वैल्यू से? 6.67 एक्सपोनेंट -11 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.98 एक्सपोनेंट 24। मतलब इसको 5.98 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6। ठीक है, तो कहीं कहीं इसको 624 भी कहा जाता है। 624 का मतलब क्या होता है? 6 एक्सपोनेंट 24 kg, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। एम ई डिनोट्स मास ऑफ अर्थ। ये आपकी पूरी इक्वेशन थी मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने की। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि मास ऑफ अर्थ कितना है, तो आप बता सकते हैं उसको कि दैट इज 5.98 एक्सपोनेंट 24 एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 एक्सपोनेंट 24 kg। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।